हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो जो भी हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थर्ड सेशन है 5000 प्लस प्रश्नों के संग्रह का। तो जिस किसी को भी पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए सेशन का तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर रेगुलर अपडेट हो रहे हैं पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं 5000 प्लस क्वेश्चन जो आपके क्या रहेंगे, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेंगे। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? यानी जब भारत में संविधान सभा का गठन हुआ तब कौन था यहाँ पर वायसराय? तो वो थे लॉर्ड वेवेल। अगला क्वेश्चन है, किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? तो बाथ पार्टी किस देश का राजनीतिक दल है? तो यह है इराक का। अगला क्वेश्चन है, आवृत जीवी यानी एंजियोस्पर्म के किस कुल से नारियल संबंधित है? एंजियोस्पर्म के किस कुल से नारियल संबंधित है? तो यह है पाल्मी से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं किस राज्य से संबंधित है? अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो है आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है? तो यह है गति के तृतीय नियम से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली जब भारत में कैबिनेट मिशन आया था। अगला क्वेश्चन है, सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो सीबीआई है भारत की गुप्तचर संस्था। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक विश्व के प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है विश्व का? तो ये माना जाता है मैकियावेली को। किसको माना जाता है? मैकियावेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो यह है ओपेक के साथ। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, वेवेल प्लान की घोषणा लॉर्ड वेवेल ने कब की थी? तो लॉर्ड वेवेल ने की थी वेवेल प्लान की घोषणा 14 जून 1945 को। अगला क्वेश्चन है, CIA किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? CBI है भारत की, CIA कहाँ की है? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबंधित है? तो गन्ना एंजियोस्पर्म के किस कुल से संबंधित है? तो यह है ग्रेमिनेसी कुल से। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में दीर्घकालीन या फिर आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता है? तो बोलते हैं अमाजू। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह एम्स्टर्डम में। कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन है, शेन वॉन सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है? तो ये है वही शेन वॉन की लिखी पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो किस वित्तीय वर्ष में हुई थी पहली कृषि जनगणना? तो ये हुई थी 1971 में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये हुआ है अनार्यों के लिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना हुई थी 1979 में। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 5 किलोग्राम का एक सूटकेस पकड़े हैं। एक आदमी क्या है? 5 किलोग्राम का एक सूटकेस पकड़े हैं, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा आपका 0। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है? अगर जो है राष्ट्रपति चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे, विचार विमर्श करे, तो वह इसकी सूचना देता है प्रधानमंत्री को। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का होता है डबल यानी 2 गुना। अगला क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण है अथर्ववेद से संबंधित। अगला क्वेश्चन, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी 1947 में।
अगला क्वेश्चन है कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? तो कोटोपैक्सी पर्वत है इक्वाडोर में। अगला क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? एक कोशिकीय जीव का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो ये किया था ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश के दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? तो इल्तुतमिश के दरबार में मिला था मिन्हाज उस सिराज को संरक्षण। अगला क्वेश्चन है मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मानकीकरण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में, और इसका जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? 1947 में। अगला क्वेश्चन है सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो सेब का खाने योग्य भाग कहलाता है गुद्देदार पुष्पासन। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? अंग्रेज़ों ने जो है दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? तो ये खोली थी मसूलीपट्टनम में, और ये खुली थी 1611 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का निर्माण जो हुआ है ये हुआ है अल्पाइन हलचल के दौरान। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया? तो चतुर्थ जो है अंगल मैसूर युद्ध में क्या मारा गया था? टीपू सुल्तान को मारा गया था। तो उस वक्त गवर्नर जनरल था लॉर्ड बेलेस्ली। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या फिर अत्यंत कम रहा? तो ये रहा मोटे अनाज पर नगण्य या फिर अत्यंत कम। अगला क्वेश्चन है पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य शासकों की राजधानी थी मदुरई में। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। अगला क्वेश्चन है घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? घड़ी में चाबी भरने से आपकी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई थी उस वक्त जो है गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर होती है 1:4। अगला क्वेश्चन है जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया? तो बोलचाल की कौन सी भाषा? प्राकृतिक भाषा यानी अर्धमागधी भाषा को अपनाया किसने? जैन मतावलंबियों ने। अगला क्वेश्चन नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो नागालैंड दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में कौन सा पर्वत जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रॉकी पर्वत। अगला क्वेश्चन है शेनझाओ 2 और शेनझाओ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? शेनझाओ 2 और शेनझाओ 4 जो है यह है चीन के मानव रहित अंतरिक्ष यान। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति के जनक। अगला क्वेश्चन है दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने की थी? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में हुई थी और ये की थी ज्योतिबा फुले ने। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं कल शाम 9 बजे।